Hello everyone, welcome to YouTube channel सिविल सर्विस एजुकेशन जहाँ पे यूपीएससी एंड अदर सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस रिलेटेड करंट अफेयर्स और भी बहुत कुछ मिलेंगे। आज का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स ऑफ 1 अगस्त 2021। वीडियो के आखिर में एक मोटिवेशनल कोट भी दिया गया जब जरूर देखें, जबकि फ्यूचर को ब्राइट और गोल्स को अचीव करने में हेल्प करेगी। पहला पॉइंट, सेंटर सजेस्ट कर्व्स इन 46 districts with high positivity. With a daily tally of new coronavirus cases touching 24-day high at 41,649 cases on Saturday, Health Secretary Rajesh Bhushan has written to several states that all districts reporting a positivity rate of more than 10% in the last few weeks ought to consider strict restrictions. So, हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण जी ने कहा कि जिस जिस स्टेट्स पे 10% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट आ रही है लास्ट फ्यू वीक्स में, उनको ज्यादा से ज्यादा रेस्ट्रिक्शन लेना पड़ेगा, स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि 24 डे में देखा गया कि 41,649 केसेस रिकॉर्ड की गई है इंडिया में। 40,000 fresh cases were being reported every day. A total of 46 districts were shown more than 10% positivity rate. So 46 डिस्ट्रिक्ट में 10% से ज्यादा पॉजिटिव केसेस रिपोर्ट की गई है और 53 डिस्ट्रिक्ट्स में 5 से 10% के बीच में जो केसेस है वो रिपोर्ट की गई है। नेक्स्ट, नो फर्दर सेंटेंस आफ्टर लाइफ टर्म। द सुप्रीम कोर्ट फाउंड a Karnataka trial court's order directing a convict to spend another 10 years in jail after he completes his life sentence rather irrational. So सुप्रीम कोर्ट ने ये देखा कि कर्नाटका के ट्रायल कोर्ट में एक ऑर्डर दिया गया है कि एक इंसान को लाइफ सेंटेंस होने के बाद उसको और भी 10 साल जेल में सजा दिया गया है, जो कि इरेशनल है, बिकॉज लाइफ सेंटेंस इज लाइक अंटिल ही इज डाइड। सो अगर वो मर गया है तो उसे फिर 10 साल का सजा देने का कोई बात ही नहीं है, सवाल ही नहीं पैदा उठता। सो द टॉप कोर्ट pondered on what the trial judge meant. A bench led by Justice UU Lalit said life imprisonment normally means prison till death. A human being, like all other living beings, has but one life. How is it possible for a person to serve 10 years jail after life? So ये कहा गया कि अगर वो इंसान मर गया तो मरने के बाद वो 10 साल कैसे और सर्व कर सकता है जेल में। सो ये बिल्कुल भी बेकार एक ट्रायल था जज की तरफ से। सो ये क्यों दिया गया, इसी का पता लगाया गया है और ये भी कहा गया कि कोई भी लाइफ टाइम सेंटेंस के बाद और कोई भी इरेशनल डिसीजंस नहीं ली जाएगी। नेक्स्ट, railways to deploy satellite backed clocks to ensure uniform time. In a significant shift in policy, the Indian Railways will provide global positioning system GPS system clocks for control officers to enable section controllers coordinate with station masters, loco pilots and other staffs directly involved in train operations to ensure uniformity in time. So जैसे कि पता है आप लोगों को कि इंडियन रेलवेज में अगर कोई प्रॉब्लम आती है रेलवे में रेल्स को लेके या रेलवे टाइमिंग को लेके, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो जो स्टेशन मास्टर है उनको कांटेक्ट करना पड़ता है कंट्रोल रूम से, और कंट्रोल रूम के बाद उसके बाद जो स्टेशन मास्टर है वो लोकल पायलट्स जो है जो ट्रेन चला रहे हैं उनके साथ कांटेक्ट होती है। सो ऐसा नहीं करके एक जीपीएस सिस्टम निकाला जाएगा जिसके थ्रू कंट्रोल रूम से डायरेक्टली स्टेशन मास्टर और लोको पायलट और अदर स्टाफ के साथ कनेक्ट किया जा सकता है जो भी उस ट्रेन के साथ इन्वॉल्व है, ताकि जो टाइम है वो टाइम सेव हो। द एनहांस्ड सेफ्टी मेजर विल रिप्लेस एनालॉग क्लॉक्स एंड ट्रेन ऑपरेशंस विल सून बी गाइडेड बाय सैटेलाइट सपोर्टेड टाइमर। सो एनालॉग क्लॉक जो है उसको हटा दिया जाएगा और जो सैटेलाइट सपोर्टेड टाइमर्स है उसको यूज किया जाएगा ताकि जल्द से जल्द ये डिसीजन ली जा सके और रिलायबिलिटी उसके ऊपर ज्यादा हो। Next, Assam and Nagaland signed deal to reduce tension along border. The chief secretaries of Assam and Nagaland on Saturday signed an agreement to de-escalate the tense situation prevailing the two locations in the Desoi Valley Forest and Surangkong Valley by simultaneously withdrawing security forces within 24 hours. So, असम और मिजोरम के बीच में जो झमेले चल रहे उसके बाद ये दिखा गया कि असम और नागालैंड के बीच में भी कुछ टेंशन पैदा हुई है। सो देसोई वैली फॉरेस्ट और सुरंगकोंग वैली में ये दो लोकेशन में जो टेंशन सिचुएशन हुआ था, असम और नागालैंड के चीफ सेक्रेटरीज ने कहा कि ये टेंशन को हम लोग मिटा देते हैं, एक डील साइन कर लेते हैं और नेक्स्ट 24 आवर्स तक जितने भी सिक्योरिटी फोर्स है उनको हटा लिया जाएगा। नेक्स्ट, ASI breathes life into 17th century Dutch cemetery. As early as 1656, after the decline of the Portuguese, the western bank of the river Hooghly was occupied by the Dutch. For nearly 2 centuries, a Dutch settlement flourished at Chinsura,
and started intra-Asian trade in spices, cotton, and indigo. However, in 1825, when Dutch Commissioner BCD Bowman surrendered Chinsura to the British government, most of the monumental architecture of the Dutch was destroyed. So 1656 में पोर्तुगीज जब इंडिया में आए थे, वो इंडिया में जब ट्रेड करते थे, इंडिया में जब बिजनेस करते थे, तो ये देखा गया कि 1656 के बाद पोर्तुगीज का जो डोमिनेंस था वो डिक्लाइन हो गया है, उनका जो दबदबा था वो कम होने लगा। हुगली रिवर के जो वेस्टर्न बैंक है वहां पे डच ऑक्युपाइड करके बैठी हुई थी, और वहां पे जो उनका जो सेटलमेंट तैयार हुआ था उसका नाम दिया गया था चिंसुरा। सो वहां से इंट्रा एशियन ट्रेड जो वो स्टार्ट हुआ था स्पाइसेस, कॉटन एंड इंडिगो का। 1825 में डच कमिश्नर बीसीडी बोमन ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने सरेंडर कर दिया चिंसुरा को, और वो वहां से चले गए, और जितने भी डच के आर्किटेक्चर थी, जितने भी उनका आर्किटेक्चर मॉन्यूमेंटल था, सब डिस्ट्रॉय कर दिया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से। ऑफ द फ्यू रिमेनेंट्स ऑफ द Dutch architecture, the cemetery, a protected monument, remains as the most important proof of strong Dutch presence in the town more than 40 kilometers upstream from Kolkata on the river Hooghly. So, हर एक आर्किटेक्चर मोन्यूमेंटल डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, लेकिन कुछ ऐसे आर्किटेक्चर थी डच की जो अभी भी वहां पे मौजूद है, जैसे कि सिमेट्री, जो कि दर्शाता है कि वहां पे डच कितने स्ट्रांगली उनका प्रेजेंस था कोलकाता और रिवर हुगली के वहां। द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया Kolkata Circle has started the restoration of the Dutch cemetery soon after completing the restoration of Danish cemetery at Srirampur. So, Srirampur में Danish cemetery, Danish है डेनमार्क के लोग, उनकी cemetery को रिस्टोरेशन करने के बाद अब वो जो डच यानी कि नेदरलैंड्स के जो cemetery है उसको रिस्टोर करने में लग चुकी है। But unlike the Danish cemetery, which had not more than 50 graves, the Dutch cemetery has around 250 graves that need attention. सो डैनिश सिमेट्री जो था वहां पे 50 कबर पाई गई थी, लेकिन जो डच सिमेट्री है उसमें 250 से भी ज्यादा कबर पाई गई है। नेक्स्ट, ruins of an Indus Valley civilization site discovered in 1968 by the ASI Dholavira dates back to 3000 BCE to 1500 BCE, covering nearly 1500 years of the continued habitation. So recently धोलावीरा को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में डाला गया है, जो कि एक हड़प्पन साइट है, हड़प्पन सिटी है। ये जो हड़प्पन सिटी था ये एएसआई ने 1968 को डिस्कवर किया, और ये सिटी 300 बीसी से 1500 बीसीई तक मौजूद थी। सो 1500 years का यहाँ पे हैबिटेशन जारी था। The city is believed to have had trade with Mesopotamia and the Oman Peninsula. So Mesopotamia और Oman Peninsula ये जो civilization थी, इनके साथ इनका जो ट्रेड है वो दिखता है ये सिटी में। ये बिलीव किया जाता है कि ये हड़प्पन सिविलाइजेशन तो था, इंडस वैली सिविलाइजेशन था, वो धोलावीरा से मेसोपोटामिया और ओमन पेनिनसुला के सिविलाइजेशन को कनेक्ट करता था। Spread over 70 hectares, the remains are encompassed within an outer fortification and make for fifth largest Harappan city. So ये जो सिटी था धोलावीरा, ये फिफ्थ लार्जेस्ट सिटी था मोहनजोदारो, हड़प्पा, राखीगढ़ी एंड गनवेड़ीवाला के बाद। With its planned street, intricate water management system and architectural features, जो architectural features था इसका, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम जो था, और जो प्लान स्ट्रीट जो बनाया गया था, ये सब दर्शाता है कि एंशियंट हड़प्पन सिटी किस तरीके से तैयार किया गया था। और धोलावीरा भी कुछ ऐसा ही था। अभी फिलहाल धोलावीरा गुजरात के रन ऑफ कच्छ में पाया जाता है। With its inscription on UNESCO's World Heritage List on July 27th, experts hope the lessons from Dholavira will reach a larger audience and that the site will get a greater care. 27 जुलाई को यूनेस्कोस वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में धोलावीरा को एंटर किया गया। उसकी जो इंस्क्रिप्शन थी वो वहां पे एंटर की गई, और ये कहा जा रहा है, एक्सपर्ट्स कहा जा रहा है कि और भी ऑडियंस जो है वो धोलावीरा के बारे में पहचानेगी, उनके बारे में पढ़ेगी, और ये जो साइट है इसको और भी ज्यादा केयर दिया जाएगा। नेक्स्ट, WHO sounds alarm over Delta variant surge. Mushrooming outbreaks of the Delta variant prompted China and Australia to impose stricter COVID-19 curbs on Saturday, as the WHO urged the world to contain the mutation
before it turns into something deadlier and draws out the pandemic. तो हु ने ये क्लियर कर दिया कि जो डेल्टा वेरिएंट है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो चुकी है. चाइना और ऑस्ट्रेलिया में डेल्टा वेरिएंट का केसेस जो राइज हो रहा है वो देखा गया है, और ये भी कहा गया है कि ये वेरिएंट को अगर नहीं रोका गया तो ये और भी ज्यादा डेडलियर हो सकता है, और अगर डेडलियर हो गया तो ये पैंडेमिक को और ज्यादा बढ़ा सकता है. नेक्स्ट, UN warns hunger is expected to rise in 23 global hotspots. Hunger is expected to rise 23 global hotspots in the next 3 months, with the highest alerts for catastrophic situations in Ethiopia's embattled Tigray region, southern Madagascar, Yemen, South Sudan, and northern Nigeria. 2 UN agencies warned on Friday. So 23 global hotspots में ये कहा गया है कि नेक्स्ट 3 मंथ में बहुत ज्यादा हंगर जो है वो वहां पे राइज हो जाएगी, मतलब लोग भूख से मर जाएंगे. इतना खाना वहां पे नहीं पहुंच रहा है. सो ये जो कैटास्ट्रोफिक सिचुएशन है इसमें हाई अलर्ट किया गया है, स्पेशली इथोपिया के तिग्रे रीजन को, सदर्न मैडागास्कर, येमेन, साउथ सुडान, नॉर्दर्न नाइजीरिया, इन सब जगहों को अलर्ट लिस्ट में डाला गया है. द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड फूड प्रोग्राम सेड in a new report on hunger hotspot between August and November that acute food insecurity is likely to further deteriorate. So उनका ये कहना है कि जितने भी acute food insecurity है वो और ज्यादा खराब होने वाली है. They put Ethiopia's at the top of the list, saying the number of people facing starvation and death is expected to rise to 4,01,000, the highest number since 2011 famine. सोमालिया में जो 2011 में famine हुआ था जिसमें बहुत लोग मारे गए थे भूख से, ये कहा जा रहा है कि यूथोपिया में अगर इसको ठीक तरीके से अभी से अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया, अगर हेल्प नहीं किया गया इथियोपिया को, तो फिर यहाँ पे 4,01,000 से भी ज्यादा लोग भूख के मारे मर सकते हैं. तो इन्हें हमें ह्यूमैनिटेरियन एड देना पड़ेगा और बहुत जल्द से जल्द देना पड़ेगा. एंड नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट डेज, और 1 अगस्त का इंपॉर्टेंट डेज है वर्ल्ड लंग कैंसर डे एंड वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक 2021. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज टुडेज कोट, और आज का मोटिवेशनल कोट है, नेवर लूज होप, स्टॉर्म्स मेक पीपल स्ट्रॉन्गर एंड नेवर लास्ट फॉरएवर. तो हमें कभी भी जो होप है वो नहीं हारनी चाहिए. ऐसा हो सकता है कि आज हम कामयाब नहीं हुए लेकिन कल हम जरूर कामयाब होंगे. सो हमें अपने फेलियर से सीखना चाहिए. अगर होप को लॉस कर दिए तो फिर आगे हम लोग नहीं बढ़ पाएंगे. तो नेवर लूज होप. शायद ये तूफान आपके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो, आप इसमें गिर जाओ, लेकिन ये तूफान हमेशा के लिए नहीं रहेगी. इसे एक दिन खत्म होना ही है, और जब खत्म होगा आप फिर से खड़े हो और फिर से आगे बढ़ो. होप मत हारना. नेवर लूज होप. कीप गोइंग फॉरवर्ड एंड अचीव योर गोल, अचीव योर ड्रीम. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए. थैंक यू.